हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। आज हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जो कि साइंस में है। इसमें चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसको इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो ये बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें यूपीएससी, पीसीएस और आरओ में भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज को ध्यान से पढ़िए। और घटना चक्र के सीरीज पे सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि सामने लगाया गया है। पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री। और अगर आप लोग आरओ का तैयारी कर रहे हैं तो आरओ का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें एनसीईआरटी के क्लास चलाए जा रहे हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक चलाए जाएंगे। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उसको भी देख सकते हैं। और अगर इन सब चीजों से अगर आप लोग को थोड़ा सा लाभ होता है, और अगर आपको सेशन पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए उस बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर है यहाँ पर ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो इसके नोट्स देखते हैं। ऊष्मा यानी हीट वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। सामान्यतः ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी प्रयोग में लाया जाता है, ताप। तो क्या होता है ताप? ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तापमापन, तो ताप की माप तापमापी से की जाती है। विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने उपयोग में आते हैं। इसमें है सेल्सियस पैमाना। ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाना, तो यह होता है केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 के, यानी इसको केल्विन को के से, तथा जल का क्वथनांक 373 के अंकित होता है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री ताप का ताप केल्विन पैमाने पर 273 के बराबर होता है। अतः केल्विन पैमाने पर ताप सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू सी प्लस 273। फॉरेनहाइट, इसको यफ से लिखते हैं। तो फॉरेनहाइट पैमाना, इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 32 फॉरेनहाइट तथा जल का क्वथनांक 212 फॉरेनहाइट अंकित होता है। तो याद रखिए, बर्फ का 32 डिग्री 32 फॉरेनहाइट और जल का क्वथनांक 212। अब आता है सेल्सियस एवं फॉरेनहाइट पैमानों में संबंध। तो यदि कोई ताप सेल्सियस पैमाने पर सी तथा फॉरेनहाइट पैमाने पर एफ है, तब C अपान 5, तो इसका हो जाएगा 5 माइनस 32 अपान 9। ताप परिवर्तन के प्रभाव, तो देखिए इसमें दिया है ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव्य अवस्था में और द्रव्य को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। गलन, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, गलन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ पिघलकर जल बनाता है, इसलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस है। किसी ठोस का गलनांक जिसके कणों, परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच आकर्षण बल की माप है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा, उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। क्वथन, तो यह है वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, क्वथन कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव्य उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, द्रव क्वथनांक कहलाता है। फिर आता है संघनन और द्रवण आता है, हिमीकरण आता है, फिर गुप्त उष्मा आता है। गुप्त उष्मा में संघनन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा। देखिए इसमें कहलाया कि द्रव्य का वाष्प परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाती है। तो इसका दिया गया है 22.5 इंटू 10 के पावर 5। देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पतन के बारे में है, वाष्पन के बारे में है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सम्मोहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो यह होता है गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक उष्मा
दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यक होगी? तो यह होती है 720। तो देखिए यहाँ पर 80 प्लस 100 प्लस 540 = 720 हो जाएगा। अगला है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो यह होगा -40। अगला है, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो यह है -40 डिग्री। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो यह होता है -40 डिग्री पर। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम से सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो यह होता है 160 डिग्री पे। यहाँ पे देखिए उसका फॉर्मूला दिया गया है, C/5 फिर F - 32/9 हो जाएगा, जहाँ C और माइनस सेंटीग्रेड तापक्रम यानी फ़ारेनहाइट तापक्रम होगा तो C/5 और फिर 2C - 32/9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 160 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो यह होता है 37 केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो यह होता है 310। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस कितना हो जाएगा? तो यह होता है 36.89। तो देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट -32 × 5 कर देना है, फिर अपन 9 कर देना है, तो निकल कर आ जाएगा 36.89। तो इसी को 37 बोल देते हैं। अगला है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होगा? तो यह होता है 36.9 डिग्री। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो यह होगा 93.3 सेल्सियस। देखिए इसके फार्मूला यहाँ पर दिए गए हैं, इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान भी होते हैं, एक बार याद करने पे याद हो जाएंगे। 9/5 × 6 और फिर प्लस 32 कर देना है, तो F आ जाएगा यहाँ पर 32 और फिर यहाँ पर इसको 5 यहाँ पर ला देंगे और 9 कर देंगे नीचे, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 200 फिर 32 अपन इतना 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा तो 168 हो जाएगा। यहाँ पर 32 में 200 में से 32 गया तो 168 और फिर इंटू हो जाएगा 5 और फिर 9 हो जाएगा, तो 168 का 5 में गुणा करेंगे 840 हो जाएगा। अपन 9 कर देंगे तो इसको भाग करेंगे, काटेंगे इसको, तो 93.3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? तो यह होता है 104। वही सेम फार्मूला है, लगा लीजिएगा, आ जाएगा। बस ये याद रखिए, ये फार्मूला आ जाएगा सब। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में तो ये है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए बीपीएससी में है, 2019 में है, ये 2018 में है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको फार्मूला याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट C तथा F, यदि C तथा F संबंध है, तो यहाँ पर देखिए इसका दिया गया है N9/5C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा, तो यह हो जाएगा F9/5C + 32। 17 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो यह होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? तो यह होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। 20 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने से विस्तारण, तो यह होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। यहाँ पर है, समय की दृष्टि से दो द्रव्यों यहाँ पर है P और Q। देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, कि तापमान का 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे 100 डिग्री पर है, तो एक सीधा गया है और एक ऐसे करके ऐसे गया है Q का, तो समय और ये तापमान का टेम्परेचर है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तापन प्रक्रिया में द्रव P तथा Q की तुलना में सदा उष्णतर रहेगा, तो ये गलत है। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रव्यों का ताप किसी भी समय एक साथ नहीं रहा है, तो ये भी गलत है। P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी है, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो यह तापमान को स्थिर रखना।
24 नंबर क्वेश्चन है थर्मोस्टेट संबंधित है, तो यह है तापक्रम से। 25 नंबर क्वेश्चन है थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन होता है टेम्परेचर का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी टेम्परेचर, यहाँ पे हो जाएगा ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो यह होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कथन और कारण है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो देखिए ये ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण फिर है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग करते हैं, क्योंकि अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। देखिए आर गलत लग रहा है और सी है, ए सही है आर गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, तो सही है क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, तो ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है ऑप्शन ए सही। हाँ 33 क्वेश्चन है कथन और कारण है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ब्लैक होल के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बचे निकलने नहीं देता है, तो ये सही कर रहा है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ब्लैक होल नहीं देखा जा सकता है सही से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी SBSP को एक ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि SBFC यानी अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। देखिए सही है और स्पष्टीकरण सही कर रहा है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। फिर क्वेश्चन है नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। देखिए गोलक ब्लैक है और वलय जो है तो ये गोलक देखिए इसमें ऐसे से निशान बनाया गया है। तो कह रहा है कि पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है, यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धातुएं A और B की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर A और B है, गर्म करने पर A B से अधिक फैलती है, तो यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूपांतरण ग्रहण करेगी, तो कैसा होगा, मतलब ऐसे घूमेगा या ऐसे होगा या सीधा होगा, तो कैसा होगा। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन बी बता रहा है, ऐसे होकर टेढ़ा हो जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। देखिए ये नीचे रहेगा और ये ऊपर ही रहेगा, खाली घूम जाएगा ऐसे, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कथन और कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, क्योंकि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की गुटका लोहे तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए। अब यहाँ क्वेश्चन है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता तो ये बढ़ जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ ऑप्शन बी सही है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए नहीं बनती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसमें एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, देखिए यही गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यही सही। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये भी सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार केवल बी जो है गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन यानी एसी का क्या नियंत्रित करता है? तो वे करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। फिर है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो यह होता है वाष्पन पर। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो यह किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो ये सूख जाएंगे 20 डिग्री आर्द्रता, 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह होता है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु तो ये होता है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो देखिए ये सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है रजत परत पर। थर्मस फ्लास्क के में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो ये होता है संचालन और संवहन विकिरण यानी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है क्योंकि? तो क्योंकि ये होता है वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन ए से हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि? तो क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसीलिए काला कपड़ा और सफेद कपड़ा पहनना अच्छा होता है गर्मी के दिन में। कथन और कारण है, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तित होते हैं। तो देखिए जाड़े में काले कपड़े के लिए सफेद कपड़ा नहीं है, तो ऑप्शन डी भ्रामक है किंतु आर सत्य है। कथन और कारण फिर है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो देखिए ये सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है? तो ये होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सतह से स्वदेन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? तो यह करती है केवल वातावरण ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर, मतलब वातावरण के ताप पर वातावरण की नमी पर, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि? तो क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है इसलिए ठंडा लगता है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो यह रहता है वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो यह पहुंचेगा, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है तब। शुष्कता दशा संदर्भित है तो यह होता है निम्न आर्द्रता से। कथन और कारण है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो यह ए सही है लेकिन आर गलत है। 64 नंबर है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि? तो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है क्योंकि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर एक गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक ताप क्रम पर उबलने लगता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? वही सेम क्वेश्चन है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है इसलिए हो जाता है। सेम क्वेश्चन फिर से है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बन जाता है इसलिए बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, वही सेम क्वेश्चन है, अधिक दाब के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, वही सेम क्वेश्चन है, तो इसमें वही होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए ऑप्शन ए। फिर इसमें कथन और कारण है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था यानी हैंडल लगा होता है क्योंकि एबोनाइट मजबूत होता है। तो इसमें सही उत्तर बताना है कौन सा? तो सही दोनों है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है।
72 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो यह करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है, तो यह करता है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ज्वाला का तापमान, ये गलत है, ढक्कन का भार, ये सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री से कर दिया जाता है, तो यह होता है आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में उष्मा की मात्रा एक समान होती है, तो नहीं, ये एक समान नहीं होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त उष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त उष्मा बराबर होती है, तो ये भी गलत है, बराबर नहीं होती है। वातानुकूल कूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर उष्मा का निरसन होता है, तो ये सही है, केवल 3 सही है। देखिए 2 या 3 क्वेश्चन पूछा है आईएएस का। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि तो पानी जमने पर फैलता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए जल बढ़ने लगता है, बर्फ की तरफ बढ़ जाता है, इसलिए हो जाता है। जल युक्त तो गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल में आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोकते हैं, इसलिए। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? देखिए, रेत का रेगिस्तान करता है, धान की खेती की भूमि, प्रेयरी की भूमि, तो देखिए सबसे ज्यादा करता है तेज बर्फ से ढकी भूमि, ताजा बर्फ से, तेज नहीं ताजा बर्फ से। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है, इसलिए ऑप्शन सी। 84 नंबर का ऑप्शन सी हाँ सही है। 85 नंबर है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से, तो यह होता है गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। यानी हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर कथन और कारण है। कथन है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। तो देखिए ये सही है, लेकिन आर गलत है, ये कुचालक नहीं होते हैं। कह रहा है कि यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, किंतु उष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। 87 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। सी वाला है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, यही गलत है। यानी इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर तो आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं? नहीं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं? नहीं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तो ये सही है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलेंगे तो आप इसको गर्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो याद रखिए, अगर कभी आप लोग को गर्मी लग रही है तो सोचेंगे कि फ्रिज खोल कर थोड़ा ठंडा हो लें, तो और ही गर्मी बढ़ेगी। इस क्वेश्चन के अनुसार सही भी है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर लें?
तो यह होता है 327 डिग्री सेल्सियस पर। कैसे? तो देखिए वॉल्यूम अपन 1 और 2 को अपन 2 में करेंगे, टाइम इन 1/2 से ये सूत्र है। तो दिया है कि वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम अपान, इसको आधा करेंगे तथा वॉल्यूम 2 को सिर्फ वॉल्यूम रखेंगे। तो टाइम 1 को 273 प्लस 27 यानी 300 हो जाएगा के, और फिर टी वाट दिया है, मतलब टी पूछा है क्या है, तो यहाँ पर वॉल्यूम अपान 2 करेंगे, फिर वॉल्यूम रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 300 और यहाँ पर T2 को रखेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा 600। तो जब 600 को 273 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 327। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा 327, ऑप्शन ए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके किसी विषय पर प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमें आपके विचारों से बहुत खुशी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इसे देख सकें। आप हमारे वीडियो को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट पर हमें गर्व है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगेन थैंक्स।